हु इज सतोशी नाकामोटो। लोगों को सिर्फ और सिर्फ सतोशी नाकामोटो को नाम पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी फोटो कैसी है। लेकिन आज एक बहुत ज्यादा बड़ी सतोशी नाकामोटो से रिलेटेड अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसको जानने के बाद में आप लोगों को खुशी तो नहीं होने वाली, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मार्केट के बारे में आज चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सतोशी नाकामोटो कौन था। अब हाल ही में 23 तारीख यानी कल के दिन एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है और उस डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग एक हाइपोथेसिस दी गई है और वो हाइपोथेसिस ये बताती है कि जो बिटकॉइन का क्रिएटर था वो ड्यूअल क्रिएटर था, यानी एक अकेला सतोशी नाकामोटो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था, वो दो लोग थे। अब वो दो लोग कौन कौन थे? एक तो ये जो बंदा है वो, और एक ये बंदा है। इसका नाम है हैल फिनी और इनका नाम है लैन सेसमैन। अब ये दोनों मिलकर बिटकॉइन को बनाए थे, इनको क्रिएट करे और इन्हीं दोनों को सबसे पहले बिटकॉइन रिसीव हुए थे, यानी किसी के पास में सबसे पहले बिटकॉइन आए थे तो वो इन्हीं दो बंदों के पास में आए थे। अब इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए ये जो हाइपोथेसिस या ये डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है वो एक फिल्म मेकर था जिनका नाम था, ऑथर था, उनका नाम था विलियम डी कॉन और इसके एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे जिनका नाम था टेलर मैरोनी। अब ये दोनों बंदे मिलकर और इनकी टीम मिलकर एक हाइपोथेसिस दी है, एक रिसर्च करे थे। 4 साल इसके अंदर लग गए। 4 साल बाद में इन्होंने ये पता लगाया कि असल में जो बिटकॉइन का क्रिएटर है वो सतोशी नाकामोटो नहीं। सतोशी नाकामोटो सिंगल एक मैन नहीं है, एक इंसान नहीं है, वो दो लोग हैं और उन दोनों का नाम क्या है? हैल फिनी और लैन सेसमैन। ये दोनों मिलकर बिटकॉइन को क्रिएट करे थे और सबसे पहले जो बिटकॉइन आया था वो इन दोनों बंदों के पास में ही आया था। अब ये पता कैसे लगाया? तो इन्होंने रिसर्च के अंदर पाया कि ये जो दोनों बंदे थे वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लॉग इन होते थे, मतलब ये ऑनलाइन आते थे। अब इनका पता या इनके पीछे का प्रूफ या इनके पीछे का रीजन क्या दिया उन लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि इनके पास में जो कोडिंग नॉलेज थी, यानी जो क्रिप्टोग्राफी का जो नॉलेज होता था वो इन दोनों के पास में था और हैन फिली एक क्रिप्टोग्राफर भी थे। अब इसी के साथ में इन दोनों का जो पैटर्न था, डेली वर्क करने का पैटर्न या ऑनलाइन आने का पैटर्न, वो पैटर्न भी दोनों का सेम था, यानी सेम टाइम पे दोनों लॉगिन होते थे और दोनों सेम टाइम पे लॉगिन होकर अपना काम करते थे। और इनके जो ऑफिस वाले थे, इनके जो बॉस वगैरह थे, उन लोगों से भी रिसर्च करी गई तो उन लोगों ने भी ये बताया कि ये लोग कोडिंग के बारे में काफी अच्छा जानते थे। अब यहां पर इनका जो एक्टिव यानी ऑनलाइन जो टाइमिंग थी वो देखने को मिल रही है बिटवीन द 6 AM टू 10 PM, यानी सुबह 6 बजे दोनों लॉगिन होते थे, ऑनलाइन आते थे और शाम को 10 बजे दोनों एक साथ लॉग आउट होते थे। अब एक साथ लॉग आउट होने के साथ साथ में इन दोनों की जो डेथ थी वो 2011 और 2014 के अंदर हो गई थी। उसके बाद बिटकॉइन से रिलेटेड जो मेल्स वगैरह थे या जो भी पोस्ट वगैरह आती थी वो आना बंद हो चुकी थी और इन दोनों की डेथ 2011 और 2014 के अंदर हुई थी। तो इनका जो पैटर्न था उनको फॉलो करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये दो बंदे एक साथ लॉग इन होते थे। इनका जो ऑनलाइन डीएनए था, यानी नेटवर्क का जो डीएनए होता है जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये बंदा कैसे क्या काम करता है, इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है और इसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या है। तो इस नेटवर्क के साथ में, इस डीएनए के साथ में, ऑनलाइन डीएनए के साथ में, तो इस ऑनलाइन दुनिया के डीएनए से ये पता लगाया कि बिटकॉइन का जो क्रिएटर था वो एक सिंगल आदमी नहीं था, ये दो लोग थे। अब ये रिसर्च के बाद में भी 100% तो ये श्योर नहीं है कि ये दो ही बंदे थे जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, लेकिन इनका जो ऑनलाइन ट्रैकिंग की गई, इनका रिसर्च करी गई टाइम पीरियड के हिसाब से कि ये कब ऑनलाइन आते हैं, कितना इनके पास में नॉलेज था, क्रिप्टोग्राफी का कितना नॉलेज था, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में और इनका पैटर्न फॉलो करने के बाद में, और जितने भी बिटकॉइन के जो मेल्स वगैरह देखने को मिले थे वो ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर देखने को मिले थे। तो ये बंदे का जो लिखने का पैटर्न था लैन सेसमैन का, वो सेम पैटर्न उससे मैच करता है। तो यहां पर बहुत से पुख्ते सबूत मिले हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि यही दो बंदे बिटकॉइन को बनाने वाले थे, लेकिन 100% अभी भी श्योर नहीं। अब इनके पता लगने के बाद भी मार्केट के अंदर इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों लोग मर चुके हैं और इनको मरने के बाद में इनकी जो प्राइवेट की है वो भी किसी के हाथ में नहीं है। तो ये बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट के बारे में क्या सीन है। अब बिटकॉइन के बारे में बात करें और क्रिप्टो के बारे में बात करें तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन एक राइजिंग वेज के अंदर पंप करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर लो लगने के बाद में फर्स्ट टाइम यहां पर हायर हाई लगा, यहाँ पर लोअर लो लगा, सेकंड टाइम यहाँ पर हायर हाई लगा। अब यहाँ पर हायर हाई लगने के बाद में मार्केट में यहाँ पर बियरिशनेस ज्यादा है या बुलिशनेस ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पोल कल टेलीग्राम के ऊपर डाला था। उस पोल के अंदर मैक्सिमम जो रेस्पॉन्स देखने को मिला वो देखने को मिला कि बिटकॉइन सबसे ज्यादा यहाँ पर बुलिश है।
लगभग 70% लोग ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर बुलिश है। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर बुलिशनेस ज्यादा देखने को मिलती है, सब लोग बुलिश हो जाते हैं मार्केट को लेकर, तो उस समय मार्केट में बियरिशनेस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बियरिशनेस के दो रीजन मेरे को देखने को मिल रहे हैं। वो दो रीजन ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक मोटा एफवीजी है, उसी एफवीजी को टच कर चुका है बिटकॉइन यहाँ पर। अब मैक्सिमम टाइम ये होता है कि एफवीजी टच करते कि बिटकॉइन एफवीजी टच करने के बाद में लगभग 50% एरिया के पास जाकर वहां से क्रैश करता हुआ देखने को मिलता है। बिटकॉइन ही नहीं, सारे के सारे जो भी कॉइन्स होते हैं वो इस तरह से ही फॉलो करते हैं। बिटकॉइन ही नहीं, सारे के सारे जो भी कॉइन्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न इस तरह से ही फॉलो करते हैं। तो ये एक काफी बड़ा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर एफवीजी को टच कर चुका है, यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है एफवीजी लगभग। लेकिन कंप्लीट मिटिगेशन 50% जोन के अंदर जाने के बाद ही होता है। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिला है कि मिटिगेशन होने के बाद भी मार्केट एक बार इस जोन को भी ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद जस्ट क्रैश करता हुआ देखने को मिलता है। तो हो सकता है बिटकॉइन के अंदर यहां से जस्ट ही आपको बिटकॉइन के अंदर बियरिशनेस देखने को मिले, या फिर इस जोन को मिटिगेट करने के बाद में बियरिशनेस देखने मिली। लेकिन बियरिशनेस देखने को जरूर मिलने वाली है और मार्केट यहां से एक बार मुझे तो लगता है डायरेक्टली यहीं से $79,000 से ही $70,000 तक जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर एक एफवीजी है और यहाँ पर एक लोअर हाई भी बन जाएगा, सॉरी एक हायर लो भी बन जाएगा। उस हायर लो के बाद में उसी राइजिंग वेज के अंदर बिटकॉइन वापस से जाके इसका मिटिगेशन करे, मिटिगेशन करने के बाद में हमें वापस से क्रैश करता हुआ देखने को मिले। और मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट अभी ऐसा ही लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, बिटकॉइन अभी डायरेक्टली यहाँ से क्रैश करता हुआ देखने को मिलेगा? मुझे आपकी थोड़ काफी हद तक पता लग चुकी है कि आपने जो टेलीग्राम के पोल के ऊपर रेस्पॉन्स दिया उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग ज्यादातर बुलिश हो। लेकिन फिर भी बुलिश होने के साथ साथ में रिसर्च करके आप ये पता लगाना कि सच में मार्केट क्या चाहता है, किधर जाना चाहता है। क्या यहाँ से मार्केट डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, या इसका ब्रेकआउट करके इस मिटिगेशन को कंप्लीट करने के बाद भी $95,000 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा? क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस है शानदार पहले वाले राइजिंग वेज का या बियर फ्लैग का। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से इस मिटिगेशन के बाद में मार्केट मेरे अकॉर्डिंग तो क्रैश करता हुआ देखने को मिलने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताओ। और ये भी बताना कि आपको सतोशी नाकामोटो को पता लगने के बाद भी क्या क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दोगे या नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।